सतीश जी इंतजार कर रहे हैं, विंग कमांडर सतीश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर कि एक थिंकिंग जनरल, और वाकई आर्मी में अगर थिंकिंग जनरल किसी को कहा जाता है, किसी को नवाजा जाता है और वो हमेशा जिंदा दिल रहता है, खुश मिजाज रहता है, कितना फर्क पड़ता है आर्म फोर्सेस में अगर उनका लीडर खुश रहे, अगर उनकी लीडरशिप जो है वो एकोमोडेट करने वाली हो और सैनिकों को एक इंस्पायर करने वाला जनरल मिले, कितना फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है दीपक जी। राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है और आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से हम लोग भारी दिल से ये विदाई उनको दे रहे हैं। लेकिन ये सत्य है, सदियों में एक ऐसा जनरल जिसको कि पहली बार तीनों सेनाओं की कमान संभालने का मौका मिला, विजनरी होना एक जनरल के लिए और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग होना, ये दोनों चीज़ें रेयर क्वालिटीज़ हैं। और वो फ्रंट से लीड जैसी तरह से जिस खूबी के साथ उन्होंने देश को, आर्मड फोर्सेस को एक दिशा दी है। आप ये समझिए कि चाइना, आई एम स्पेशलिस्ट ऑन चाइनीज़ अफेयर्स, और उस समय मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल में जाकर के भी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। तो बहुत कुछ इस देश के लिए डॉक्टर विलियम टे पिल्सबरी की लिखी हुई किताब अमेरिका से इंडिया में आई थी और मुझे मौका मिला कि मैं चाइना के बारे में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है चाइना की 50 साल के लिए, उस पर मुचकुंद दुबे जी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, मिलकर के हमने अगले 50 साल के लिए इंडिया की नीति निर्धारण में मेरा योग रहा है। उस समय ये सारी चीज़ें चाइना के बारे में हमने बखूबी एक रोड मैप के रूप में देश को समझाई थी कि 2020 तक चाइना समुद्र के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा करेगा और 2050 तक वो अपनी सेनाओं को समुद्र की तलहटी में ले जाएगा। जनरल विपिन रावत ऐसे मौके पर देश की कमान संभाली उन्होंने, आर्मड फोर्सेस की, जहां गलवान आया, इसमें इतनी स्ट्राइक हमने दूसरे क्षेत्रों में की, पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा। तो ऐसी पोजीशन में एक बहादुर जनरल जो फ्रंट से लीड करता था, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है आज की तारीख में। लेकिन हमें गर्व है कि इस भारत माता का ऐसा सपूत जो इस स्थिति में देश को आज आंसर दे गया। चाइना समझ नहीं रहा है, पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है, अफगानिस्तान की जो क्राइसिस है, सी सेक्टर में जो हमारे पास पोजीशन पड़ी है, इसके सबके लिए सबको एक साथ लेकर इस देश को सशक्त बनाने में जो उनका योगदान और जो विजन रहा है, जैसे कि जनरल साहब बता रहे थे कि अब उसको पूरा करना और उसको ग्राउंड पर उतार देना, क्योंकि जनरल साहब को यह अच्छी तरह मालूम था आज से कारगिल वार में हमारी कंडीशन क्या थी। उस समय से सीडीएस की डिमांड पूरी हुई और ये पहले सीडीएस चीफ बने। इसकी वजह से आज भारत अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित समझता था और समझता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशंस आप समझते हैं तीनों सेनाओं के पास है, लेकिन कंबाइंड ऑपरेशन लेकर राष्ट्र की एक आवाज बनकर, एक ताकत बनकर जो उन्होंने विश्व को दिखाया, स्पेशली चाइना की, मैं हिंदी में बोलता हूं, बोलती बंद की और पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऐसे जनरल के बारे में हृदय से भारत की जनता, भारत की आर्मड फोर्सेस श्रद्धांजलि दे रही हैं। जहां तक इस हेलीकॉप्टर क्रैश का सवाल है, मैं इस पर भी दो शब्द बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास, मैं यूएन मिशन में रहा हूँ और 10 MI-17 VS मेरे पास वहाँ ऑपरेशंस में थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सुरक्षित हेलीकॉप्टर रहा है, लेकिन यूटिलिटी हेप्टर बोलते हैं हम इसे। और जहाँ तक सुलूर से टेक ऑफ होने का सवाल है, ये सच है कि इसमें दो अंदाज ऐसे होंगे, बाकी तो ब्लैक बॉक्स से सब पता चलेगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। वेदर का अचानक खराब हो जाना और उस हाइट पर विंड प्रेशर या कोई टेक्निकल स्नैक जो कि एक पायलट के रूप में उस समय उसको अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में चले जाना, शायद अभी तक प्रोबेबल कारण यही हो सकता है। अन्यथा इतना बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर, इतने सीजन्ड पायलट, और जब वीआईपी ऑन बोर्ड हो तो वहाँ पर किसी चीज़ की एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हम कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, आपने श्रद्धांजलि दी। रीचेक
3 बार के बाद आपने भी श्रद्धांजलि हम दी किसी कॉमोडोर चीज को सतीश शर्मा। विश्वास करते हैं। हम भी न्यूज नेशन परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं जनरल बिपिन रावत को, मिसेस रावत को, और साथ ही साथ उनके साथ मारे गए 12 देश के वीर शहीदों को न्यूज नेशन परिवार की ओर से एक बार फिर से कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि जनरल रावत को।